हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड की बात करें तो उसमें जो है हम कंबशन की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन की बात करेंगे, एडिशन रिएक्शंस की बात करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करेंगे एंड सो ऑन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कंबशन को लेके चलते हैं तो आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कार्बन जो है ये हमारी नेचर में जो है एग्जिस्ट करता है इन डिफरेंट फॉर्म्स। तो हर किसी चीज में जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर्स हैं हर चीज में जो है कार्बन प्रेजेंट है। तो कंबशन में जो है कार्बन हर एलोट्रोपिक फॉर्म में जो है वो बर्न करता है। ऑक्सीजन जब प्रेजेंट होती है ये बर्न करता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है अलोंग विद हीट एंड लाइट। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन जो है वो हर एलोट्रोपिक फॉर्म में बर्न करता है, राइट? यानी इट बर्न्स। किसकी बात हो रही है? कार्बन की बात हो रही है, राइट? और उसके बाद जब भी हम कार्बन को बर्न करेंगे, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम एक रिएक्शन लेते हैं जिसमें हम कार्बन को जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन का मतलब है कि हम इसको बर्न कर रहे हैं। तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस हीट रिलीज होगी, प्लस लाइट रिलीज होगी। आप सभी ने कहीं ना कहीं तो देखा होगा कि जब भी हम आग जलाते हैं तो उसमें जो है क्या हम यूज़ करते हैं? मोस्टली हम वुड यूज़ करते हैं, कोल यूज़ करते हैं, कोक यूज़ करते हैं। तो जब हम उनको यूज़ करते हैं तो वो किसकी प्रेजेंस में जो है बर्न करेगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेगा। तो जब हम उसे बर्न करेंगे तो हमेशा याद रखना जो गैस वहाँ से रिलीज होगी वो होगी कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? कार्बन डाइऑक्साइड कब रिलीज होती है? जब कंप्लीट कंबशन होती है। और जब इनकम्प्लीट कंबशन किसी भी चीज़ हुई होगी या मान लीजिए किसी कार्बन कंपाउंड की होती है तो तब कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिलीज होगी। तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जब हम कार्बन को बर्न करेंगे तो क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, प्लस हीट रिलीज होगी और लाइट। यानी इसको अगर इजी वे में समझा जाए, जब आप कोल जलाते हो तो आपको लाइट तो मिलती है ना, उसमें लाइट मिलेगी, हीट मिलेगी। या लकड़ी जलाते हैं तो उसमें हीट और लाइट तो हमें मिलेगी। प्लस आप जो स्मोक देखते हैं वो क्या है? बेसिकली दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। किसी दूसरी एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम मीथेन को लेते हैं, राइट? मीथेन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है CH4 प्लस ऑक्सीजन के साथ जब हम इसे बर्न करेंगे तो क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, प्लस वाटर रिलीज होगा, प्लस हीट एंड लाइट। अगर एक और एग्जांपल लें, मान लीजिए हम इथेनॉल लेते हैं। इथेनॉल भी एक कार्बन कंपाउंड है जिसका फार्मूला है CH3CH2OH। OH अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि एक जो है फंक्शनल ग्रुप है जो अटैच होता है किसी भी अल्कोहल, या जब हम मेंशन करते हैं कि ये अल्कोहल है तो हम OH वहाँ पे जो है ऐड करते हैं। प्लस ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, प्लस वाटर वेपर्स बनेंगे, प्लस हीट एंड लाइट। तो हम कह सकते हैं कि मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स जो हैं वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट जो है उसको रिलीज करते हैं ऑन बर्निंग। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात की जाए तो वो क्लीन फ्लेम देंगे, राइट? अगर हम यहाँ पे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, अगर आपको मैं याद कराऊं, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन्स। तो जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होंगे यानी जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, वो जब बर्न करेंगे, राइट, बर्न करेंगे तो क्या देंगे? क्लीन फ्लेम। क्लीन फ्लेम का मतलब है कि ये ऑलमोस्ट 95 से लेके 100% तक जो है कंप्लीट बर्न हो जाएंगे। हाइड्रोकार्बन्स की बात करते हैं अगर, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होंगे? ये वो कंपाउंड्स होंगे जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जब बर्न करेंगे तो ये जो है येलो फ्लेम देंगे, राइट? येलो फ्लेम। येलो फ्लेम का मतलब ही है कि कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा है और बहुत सारा जो है ब्लैक स्मोक साथ ही साथ जो है वो क्या होगा? रिलीज होगा। द सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड इज ऑक्सीडेशन। जब हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन में हमेशा याद रखना कि जो है हमने क्या करना है? कार्बन कंपाउंड्स को ऑक्सीडाइज करना है, राइट? यानी उसको ऑक्सीजन के साथ हमने रिएक्ट कराना है। तो क्या होगा? हमेशा याद रखना कि कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। कार्बन कंपाउंड्स जो होते हैं इजीली ऑक्सीडाइज
हो जाते हैं जब हम उन्हें कंबशन के प्रोसेस से लेके जाते हैं, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं ऑन कंबशन। अब अगर हम एग्जाम्पल की यहाँ पे बात करें, तो जैसे हम यहाँ पे जो है अल्कोहल ले रहे हैं, इथेनॉल ले रहे हैं, CH3CH2OH। जब आप इसे रिएक्ट करोगे अल्कलाइन KMnO4 में, अब KMnO4 क्या है? पोटेशियम मैग्नेट या पोटेशियम परमैंगनेट, या एसिडिक K2Cr2O7। तो K2Cr2O7 जो ये कंपाउंड है, ये क्या है? दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस हीट। अगर ये प्रेजेंट है तो क्या बनेगा? ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, जिसको हम जो है CH3COOH कह सकते हैं। दैट इज एसिटिक एसिड भी इसको हम बोल सकते हैं। और हम इसमें जो है हम कह सकते हैं कि अल्कोहल्स जो हैं, इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की बात करें तो वो कौन से होते हैं? ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कैपेबल होते हैं ऑक्सीजन को ऐड करने में किसी दूसरे प्रोडक्ट के साथ, राइट, या दूसरे कंपाउंड के साथ जब ये ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो उन्हें हम जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहते हैं। थर्ड जो केमिकल प्रॉपर्टी है कार्बन कंपाउंड की, दैट इज एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शन हमेशा याद रखना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करते हैं तो ये हाइड्रोजन को जो है ऐड करेंगे किसी भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को फॉर्म करेंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर हम एक कंपाउंड लेते हैं, ये एक हमने कंपाउंड लिया, राइट, तो क्या होगा कि एक हम कैटालिस्ट लेते हैं। कौन सा कैटालिस्ट लेते हैं? मान लीजिए हम यहाँ पे निकल लेते हैं, राइट। निकल क्या है? एक कैटालिस्ट है। और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे हम जो है ऐड करते हैं, तो क्या होगा? एक कंपाउंड बनेगा, राइट। तो ये जो कंपाउंड है दैट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, राइट। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर ये और क्या है? तो और जो है इसको हम बोलते हैं अल्काइल ग्रुप। क्या बोलते हैं? अल्काइल ग्रुप। और ये जो अल्काइल ग्रुप है इसको हम चेंज कर सकते हैं टू हाइड्रोजन ग्रुप। अब एडिशन रिएक्शंस में हमेशा याद रखना कि दो टाइप के ऑयल्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ पे, राइट। एक होता है जो प्लांट बेस्ड होता है या वेजिटेबल बेस्ड होता है, और एक होता है जो एनिमल बेस्ड होता है। तो हमेशा याद रखना कि जो वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं, राइट, वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं ये गुड फॉर हेल्थ होते हैं, राइट, ये गुड फॉर हेल्थ होते हैं। क्यों? क्योंकि ये अनसैचुरेटेड कार्बन चेन्स के साथ बने होते हैं, यानी हम बोल सकते हैं कि इनमें जो है क्या होता है, सिंगल बॉन्ड से ये बने हुए हैं, राइट। लेकिन साथ ही साथ अगर हम एनिमल ऑयल्स या फैट्स की बात करें तो ये जो है हार्मफुल होते हैं हेल्थ के लिए, हार्मफुल होते हैं हेल्थ के लिए। अब हार्मफुल क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें जो है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड या फिर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो नेक्स्ट जो है दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है कि दिस इज अ रिएक्शन इन विच एन एटम और ग्रुप प्रेजेंट इन ए कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप। यानी इसमें ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एटम या फिर ग्रुप जो प्रेजेंट है किसी भी कंपाउंड में वो रिप्लेस हो जाती है किसी दूसरे एटम या ग्रुप से। मान लीजिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं मीथेन की प्लस क्लोरीन लेते हैं, तो क्या होगा, ये एक कंपाउंड बनाएगा जिसको हम क्लोरोमीथेन बोलेंगे, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रिलीज हो जाएगा, राइट, क्लोरोमीथेन।
और यहाँ पे हमने क्या लिया था, मीथेन प्लस क्लोरीन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है उसमें हम क्या करेंगे कि मान लीजिए हम दो कंपाउंड्स लेते हैं, जैसे मीथेन है या क्लोरीन है, जब हम इन्हें रिएक्ट करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, क्लोरोमीथेन फॉर्म करेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो यहाँ पे बनेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो है इस रिएक्शन में कंपाउंड्स जो हुए हैं वो रिप्लेस हुए हैं, राइट। अगर आगे हम बढ़ें तो मेरे एक सब्सक्राइबर ने जो है क्वेश्चन पुट किया था कि सर नैनो प्रोटीन्स जो हैं उनके बारे में जो है आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। तो सबसे पहले तो नैनो प्रोटीन्स होते हैं क्या हैं। तो नैनो प्रोटीन्स का जो केमिकल फार्मूला है दैट इज C39H42O2। यानी कार्बन उसमें कितने प्रेजेंट है, 39 प्रेजेंट है, हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, 42, एंड ऑक्सीजन कितने प्रेजेंट है, 2। तो ये जो है इनके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, राइट। और सबसे हैरानगी की बात या बहुत एक फनी फैक्ट ये है कि जो नैनो प्रोटीन्स हैं ये ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिनका स्ट्रक्चर जो है वो रिजेंबल करता है ह्यूमन फॉर्म्स की तरह। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये बिल्कुल एक ह्यूमन बीइंग की तरह लगता है, राइट। सिर्फ यही नहीं, जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो कहीं ना कहीं ह्यूमन फॉर्म्स के साथ जो है रिजेंबल करेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर्स थे या ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे ये डिज़ाइन किए थे जेम्स टूर ने 2003 में, ताकि जो यंग जनरेशन है उनको जो है केमिकल सब्जेक्ट्स में या केमिस्ट्री में जो है इंटरेस्ट पैदा हो सके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नैनो प्रोटीन्स। किसी न्यू वीडियो के साथ, किसी न्यू टॉपिक के साथ आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दीज वीडियोज़ विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच।